नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों को इंतखाबात पर आमादा करने का टास्क दे दिया है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नईम, क्या मालूमात हासिल हो सकी, क्या इशारा दे दिया गया है पार्टी को फौरी इंतखाबात की तैयारी के लिए? जी बिल्कुल क्लियर इशारा दे दिया गया है और ये समझिए कि बहुत बड़ी खबर है कि नवाज शरीफ जो कि जिनकी तरफ सबकी नजरें थी कि उन्होंने बड़ा फैसला करना है, क्योंकि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर उनके हैं, हुकूमत देखी जाए तो मुस्लिम लीग नून उसको लीड कर रही है, तो उनके जो लीडर हैं नवाज शरीफ के, जो 3-4 दिन वहाँ लंदन में लंबी लंबी बैठकें हुई हैं, उसका नतीजा ये है कि नवाज शरीफ ने ये क्लियर कहा है कि हमें फौरी इंतखाबात में जाना है। और उसकी वजह यह है कि जो मईशत का इस वक्त हाल है वो बड़े सख्त और फैसले जो हैं वो मईशत चाहती है, और सख्त फैसले ऐसे नहीं होगा कि हम सख्त फैसले करें, लोग उस पर हमसे नाराज हो और फिर हम कुछ अरसे बाद उसका तदारक ना कर सकें और 2-3 महीने बाद हमें कहा जाए कि इलेक्शनों में जाएं। ऐसा नहीं होगा। एक शर्त नवाज शरीफ ने रखी है कि हाँ, ये हो सकता है कि अगर इमरान खान को संभाला जाए और उन्हें ये कहा जाए कि वो फिर 1.5 साल सुकून करें और 2023 में मुकर्रर वक्त पर इंतखाबात हो, तो फिर किसी हद तक बड़े फैसलों के बाद हम नाराजगियां जो हैं लोगों की उनको उसका तदारक कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि अभी हम मुश्किल और बड़े फैसले कर लें और लोगों पर बोझ डाल दें और 2-3 महीने बाद हमें कहा जाए कि इंतखाबात करवाए जाएं। तो जो फैसला करना है अभी करना है, और इसी सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं आज इत्तेहादियों से बात करेंगे। और इसके अलावा कुछ और जो कह लें कि ऐसे हलके हैं जो मुख्तदर हलके, उनसे भी बात होगी और ये क्लियर कट ये इसमें ये तय होगा कि अगर इंतखाबात आप चाहते हैं कि 3-4 महीने बाद हो तो फिर ऐसे हमें मंजूर नहीं। हम इंतखाबात यहाँ फौरी चाहते हैं या फिर 1.5 साल मुकम्मल करने दिया जाए ताकि हम मुश्किल फैसले करें। हुकूमत पर इस वक्त दबाव है कि वो पेट्रोल भी बढ़ाएं, कुछ ऐसे मुश्किल फैसले करें और आलमी मालियाती इदारों की बातें, उनकी शराइत भी माने। और उससे मुस्लिम लीग नून को लगता है कि उनका बना बनाया खेल सारा सियासी जो है वो खराब होगा, सियासी उन्हें नुकसान होगा और लोग उनसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि पहले ही जो 1 महीने की हुकूमत है उन पर तनकीद हो रही है। बिल्कुल, बहुत सारे फैक्टर्स हैं नईम, हम देख सकते हैं। चौधरी गुलाम हुसैन सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ये कहिएगा क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अब नून लीग नवाज शरीफ साहब की जानिब से भी ये बात आ रही है सामने कि इत्तेहादियों को मुशावरत की जाए, उनको मनाया जाए इस बात पर कि अर्ली इलेक्शंस कॉल की जाए। आप क्या समझते हैं कौन कौन से प्रेशर्स हैं? मईशत तो सबके सामने है, क्या सूरत हाल है? नहीं, मईशत सामने है, उसके बाद जो अवामी दबाव है, ज़बरदस्त किस्म के शहरों के शहर उमड़ पड़े हैं, उसके आगे ये कोई बांधने की पोजीशन में नहीं है। इमरान खान के बयानियों के काउंटर करने के लिए इनका कोई बयानिया नहीं है। और ये क्यों उस गवर्नमेंट, जब उन्होंने असम्बली तोड़ दी थी और ख़ुद घर चला गया था वज़ीर आज़म, उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जाके वो असम्बली बहाल करके ये 150 बंदा जो आपने मुसल्लत किया है, इन्होंने ये 5 हफ्तों में कौन सी कारकर्दगी है जो इन्होंने की है, जो मुश्किल फैसले और ये अब सारे ढकोसले हैं। नवाज शरीफ और मरियम समझते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, यहाँ तक कि मरियम जो है अभी बाहर नहीं जा सकती, नवाज शरीफ अंदर नहीं आ सकता, कभी वो हो गया, ये हो गया। ये तो अब प्रॉब्लम ये है, इलेक्शन के अलावा कोई ऑप्शन रह नहीं गई मुल्क के साथ, और जो डिले कराएगा उसका खमियाजा भुगतेगा। यानी कि जो मुश्किल मौशी हालात आने वाले हैं उनसे बचने के लिए वाहिद हल इनको अब अर्ली इंतखाब भी नज़र आ रहा है, और इसके लिए अब ये इत्तेहादियों को मनाना चाहते हैं। टास्क दे दिया गया है वज़ीर आज़म को कि इत्तेहादियों को मनाएं, लेकिन अगर इत्तेहादी नहीं मानते हैं तो फिर क्या होगा? नून लीग क्या करेगी? कोई भी कुछ नहीं की, ये 3 वोटों की अक्सरियत है, ये असम्बली वैसे ही धड़म करके गिर जाएगी। वैसे ही मतलब लोटों के सारे तो काम नहीं होते ना। और अपोजिशन के 130 बंदे इस्तीफा दे के चले गए हैं, अब उनको कहते जी आए, उन्होंने कहा हमने तो नहीं आते। ये बातें हैं। अब जो अवामी दबाव है, अवाम को आप शिकस्त नहीं दे सकते, कोई माने या ना माने। पहले ये कह रहे थे कि इमरान खान की हुकूमत खत्म हो जाए क्योंकि उसका ग्राफ नीचे जा, अब उसकी हुकूमत खत्म हुई, उसका ग्राफ आसमान की तरफ रुख कर गया और इनके जलसों में लोग 4-4 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं आते। तो सारों को चैनल तो यानी जो सबको तो नजर आ गया। अब बात एक है, सिर्फ आपने मुल्क के अंदर मारा मारी, खून खराबा, खाना जंगी, अफरा तफरी, अदम इस्तेकाम,
स्टॉक एक्सचेंज तबाह हो गया, डॉलर आसमान की तरफ रुख कर चुका है। कौन सी चीज़ है जिसकी हम तारीफ करें कि हाँ जी वो गलत हो रही थी पहले, मतलब ये कह लें अब इन्होंने जो उनके लोग थे लूट मार में लगे हुए थे, मैं सबके नाम नहीं लेना चाहता यहाँ, उनकी जगह इनके बंदे जो पहले लूट मार कर रहे थे उन्हीं को वापस लगा दिया है उन्हीं चक्रों में। ये क्या तमाशा हो रहा है?